गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस इस वीडियो में बात करेंगे कुछ आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के कुछ कमेंट है जो हाईलाइटेड है और यहाँ पर आप लोगों का एडमिशन लेते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। मैं आप लोगों की यहाँ पर पूरे के पूरे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो आप लोगों को समस्या देखने को मिल रही है, चाहे वो काउंसलिंग की प्रोसेस की हो, चाहे एनओसी के रिगार्डिंग हो, चाहे आप लोगों की वेटिंग मेरिट लिस्ट आई है उसमें नाम आ रखा है, क्या कन्फर्म मेरिट लिस्ट में भी आप लोगों का नाम आ सकता है। तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लेके आया हूँ। यहाँ पर जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कराएगा पहले तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला हूँ सर, मेरा आरसी वाराणसी है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया इनका। मैं अभी जो आई थी कल उनमें इसका मतलब नाम नहीं आया है। तो और इस लिस्ट के बाद और भी लिस्ट आएंगी क्या जो दूसरे लर्निंग सेंटर पर एडमिशन के लिए होंगी, या ये फाइनल है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इनका क्वेश्चन ये है कि ये पूछ रहे हैं कि इनका नाम तो नहीं आया है लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ सकती है क्या। देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट उस सिचुएशन में आती है, यहाँ पर देखिए वेटिंग मेरिट लिस्ट में निकाल रखी है, कंफर्म मेरिट लिस्ट में निकाल रखी है, ठीक है। तो ये सीटें फुलफिल हो जाती है ना यहाँ पर, फिर भी उसके बाद भी आप लोगों की सीट बचती हैं तो सेकंड मेरिट लिस्ट निकालती है। अब यहाँ पर आप लोगों को आरसी, चाहे आप लोग यहाँ पर जयपुर वाले हो, जोधपुर वाले हो, यहाँ की सेकंड मेरिट लिस्ट आना बिल्कुल तय है, क्योंकि यहाँ की जो लास्ट टाइम देखी गई थी 3 लिस्ट आई थी लास्ट टाइम, ठीक है। जयपुर आरसी से और जोधपुर आरसी से। यहाँ पर आरसी अगर मैं वाराणसी की बात करूँ तो रियर चांस है यहाँ पर आप लोगों को आना। देखिए एक और कमेंट है कि आरसी पुणे की मेरिट लिस्ट कब आएगी। आरसी पुणे की मुंबई के साथ आप लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों का कमेंट क्लियर कर देता हूँ। और अभी तक पुणे की तरफ से तो कोई अपडेट नहीं है, आरसी मुंबई में मर्ज होके आएगी ये लिस्ट, इतना ध्यान रखना, ठीक है। आरसी कलकत्ता की कब आएगी? तो आरसी कलकत्ता की आप लोगों की बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। गुवाहाटी की भी इसी के साथ आप लोगों की देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आप लोगों की आरसी दरभंगा हो गया, सहरसा हो गया, पटना हो गया, इनके मेरिट लिस्ट पर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। तो आप लोगों की जब भी इसकी मेरिट लिस्ट आएगी ना, तो गाइस मैं सबसे पहले आप लोगों को अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम के माध्यम से। जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर वो कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं जो एनओसी वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए एनओसी का मुद्दा क्या है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इग्नू बीएड के एडमिशन के दौरान एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, इसका मतलब मांगे जाने की बात कर रहे हैं, तो उम्मीदवार के लिए अनिवार्य नहीं है, हर एक मतलब स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है। अब ये उन किन कैंडिडेट के लिए एनओसी मांगा जाता है, देखिए आमतौर पर ये ऑफिशियल है, ये इग्नू की वेबसाइट से निकाला है मैंने। आमतौर पर आप लोगों को सिर्फ उन अभ्यर्थियों से मांगा जाता है जो नौकरी पेशा से आए, मतलब कि विशेष तौर पे आप लोग सरकारी हो, सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे हो या स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो आप लोगों के लिए इस श्रेणी के लिए आप लोगों को एनओसी देना कंपलसरी है। अब जो सामान्य है, जो नॉन वर्किंग है, उनके लिए एनओसी की कोई भी किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। अपना जो प्रिंसिपल है उनसे एनओसी वगैरह वगैरह लिखवा लेना, ये कंपलसरी होता है उन कैंडिडेट के लिए जो पढ़ा रहे हैं पहले से, ठीक है। अब मैं एनसीटी का थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं, कल ही कमेंट आई है कि डीएलएड की मार्कशीट भी है, डीएलएड का सर्टिफिकेट भी है, एनसीटी का कहाँ से सर्टिफिकेट लेके आए। तो देखिए एनसीटी का मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास डीएलएड की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड करना आवश्यक है। ये अपलोड भी करी होगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त। लेकिन इग्नू बीएड में इसके साथ साथ एनसीटी रिकॉग्नाइज, जो ये संस्था बनाई गई थी 1995 के अंदर, इससे सारी की सारी कॉलेज अप्रूव्ड है, चाहे बीएड की हो, चाहे डीएलएड की हो, चाहे बीटीसी की, चाहे बीएसटीसी की, ठीक है। सारी की सारी अप्रूव्ड होती है, ये टीचिंग होता है, ठीक है। प्रमाण मांगा जा सकता है। प्रोस्पेक्टस, अब देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि ये प्रोस्पेक्टस के अनुसार उम्मीदवार को अपने शिक्षक मतलब कि फेस टू फेस मोड में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की मार्कशीट सर्टिफिकेट के साथ ये प्रमाण देना आवश्यक है कि ये कोर्स आपने एनसीटी मान्यता प्राप्त फेस टू फेस मोड में किया है, रिकॉग्नाइज मतलब कि कॉलेज से करा है। अब एनसीटी कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग अपना डीएलएड जो जहाँ से करी है कॉलेज संस्था से संपर्क करें। अगर वह आपको एक प्रमाण पत्र देंगे या एनसीटी रिकॉग्नाइज लेटर की कॉपी देंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कॉपी दे सकते हैं या उस पर एनसीटी रिकॉग्नाइज लेटर नंबर और डेट लिखकर ये प्रमाणित कर देंगे कि यही सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट था, मैंने आई होप आप लोगों की कमेंट क्लियर कर दी। बाकी जो बची हुई आरसी है ना गाइस, आप लोगों की बहुत जल्दी आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगी, क्योंकि कल तो जोधपुर की, जयपुर की आ गई है, जोधपुर की रिसिप्ट वाली लिस्ट आ चुकी है। आप लोगों का कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लेना, मैं पूरा क्लियर करूंगा। जाके यार टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोगों को मैं बैक टू बैक अपडेट देता रहता हूँ। सपोज
सपोज करिए आप लोगों की पटना, सहरसा या भुवनेश्वर की मेरिट लिस्ट आ भी जाती है गुवाहाटी की, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले प्रोवाइड पे आएगी, देन उसके बाद आप लोगों की वीडियो बनेगी। तो गाइस ये छोटी सी हेल्पफुल वीडियो थी। वीडियो आप लोगों को कुछ और भी डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से जाके टेलीग्राम से पूछ सकते हो। मैं कंफर्म हूँ आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगा। तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक